आज का हमारा वीडियो है जो टेस्ट मैंने आपको आज क्वेश्चन दिया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालनी थी उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं दे रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें करने में दिक्कत आ रही है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था फर्स्ट उसमें था कि कंपनी की वर्ष में सामग्री की 7260 इकाइयों की आवश्यकता होती है, यानी जो हमारा एनुअल कंजप्शन है, एनुअल यूजेज हम शब्द यूज़ करें तो एनुअल यूजेज है हमारा 7260 इकाइयाँ, यानी साल भर में हमको इतनी सामग्री की आवश्यकता है जिसकी प्रति इकाई लागत यानी कॉस्ट पर यूनिट हमें दे रखी है इसमें 750 रुपीज़। आदेश देने की लागत यानी कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है हमको 62.50 पर ऑर्डर। कंपनी आकस्मिकता की पूर्ति के लिए 1 माह की आवश्यकता के बराबर सुरक्षा स्कंद रखती है, यानी इस समय इस संस्था को सेफ्टी स्टॉक रखने की आवश्यकता पड़ती है। सेफ्टी स्टॉक की अवधि है 1 मंथ की। तो जो हमारा सेफ्टी स्टॉक है वो हमको रखना है इक्वल टू 1 मंथ रिक्वायरमेंट, यानी 1 महीने में जितनी हमको इकाइयों की आवश्यकता है उतनी इकाइयाँ तो हमको सेफ्टी स्टॉक में रखनी ही रखनी है। यानी चूँकि हमें सेफ्टी स्टॉक इतना रखना ही है तो इससे हमारी संग्रहण की लागत बढ़ जाएगी। संग्रहण की जो लागत है वो हमारी औसत स्कंद लागत का 10% है, यानी कैरिंग कॉस्ट है हमारी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ यूनिट जो है हमारी 750, यानी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारी 75 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला जो हमारे वैकल्पिक सूत्र हैं उसमें मिनिमम स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक सेम ही होता है, यानी सेफ्टी स्टॉक को ही हम मिनिमम स्टॉक कहते हैं। यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक है हमारा 1 मंथ रिक्वायरमेंट का, तो हम इसमें निकाल लेंगे, यानी सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लीड टाइम यानी यूजेज रेट इनटू मंथ ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो हम पहले निकालेंगे यूजेज रेट, तो यूजेज रेट हो जाएगी हमारी साल भर में इकाइयाँ चाहिए 7260, ये 12 महीने में चाहिए तो 1 महीने में निकल जाएगा हमारा यूजेज रेट। सेफ्टी स्टॉक हमको मेंटेन करना है 1 महीने के लिए, जो अवधि महीने में है 1 महीने की, तो हम पर मंथ निकालेंगे। यूजेज रेट पर मंथ जो निकलेगी वो हमारा सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 605 यूनिट्स, यानी जो मिनिमम स्टॉक हमको रखना ही रखना है जो हमारा सेफ्टी स्टॉक है वो है हमारा 605 इकाइयों का, जो आपका हमेशा हमारी स्टोरेज में रहेगा। सेकेंड हमें निकालना है आर्थिक आदेश मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। इसका फॉर्मूला अलग अलग ऑथर की बुक में अलग अलग है, मैं डिटेल में बोल रही हूँ क्या लेना है, आप टर्म्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 2 इंटू एनुअल कंजप्शन, इसको आप कुछ बुक्स वाले U वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ C यूज़ करते हैं, कुछ O यूज़ करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी वर्ड आप यूज़ करो तो आप नीचे डिस्क्राइब कर देना कि उसका मतलब क्या है। ये अपना होगा एनुअल कंजप्शन यानी वार्षिक उपभोग। तो 2 जैसे मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करती हूँ U इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पर U एनुअल कंजप्शन है हमारा 7260 का, कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारी 62.50, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है हमारी 75। तो हमारा EOQ हो जाएगा 2 इंटू 7260 इंटू 62.5 अपॉन 75 का अंडर रूट, यानी आंसर आपका आ जाएगा 110 यूनिट्स। ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। थर्ड हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्टॉक। मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला होता है हमारा EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। मैक्सिमम स्टॉक का हमारा फार्मूला होता है EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो EOQ हमने अभी फाइंड आउट किया, हमारा 110 यूनिट्स है। सेफ्टी स्टॉक भी हमने फाइंड आउट किया था 605 यूनिट्स, तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक हो जाएगा 715 यूनिट्स। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक है हमारा
715 यूनिट्स, मिनिमम है 605 यूनिट्स, इसका एवरेज आ जाएगा हमारा 660 यूनिट्स। ये हमारा औसत स्कंद स्तर है। नेक्स्ट निकालना है हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो फिर हम निकालेंगे इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ पर एनुअल कंजप्शन है हमारा 7260 डिवाइडेड बाय EOQ है 110 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहाँ पर हमारी 62.5 पर ऑर्डर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4125 रुपीज़, 4125 रुपीज़। 6 निकालना है हमको कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो यहाँ में ध्यान रखना है कि चूँकि इसमें सेफ्टी स्टॉक हमको हमेशा रखना ही रखना है, तो वो हमारे स्टोर में हमेशा रहेगा। तो उसके ऊपर जो स्टोरेज कॉस्ट है, जो भंडारण लागत है, वो तो हमको करनी ही करनी है। उसके एक्स्ट्रा हमको फॉर्मूला देखना है। तो नॉर्मल कोर्स में हमारा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू CI। पर चूँकि यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक तो रखना ही रखना है, तो एवरेज स्टॉक में हम सेफ्टी स्टॉक जोड़ देंगे। इतना स्टॉक हमारे स्टोरेज में हमेशा ही रहता है। एवरेज स्टॉक तो हम मान के चलते हैं कितना होगा स्टोरेज में, प्लस सेफ्टी स्टॉक हमको हमेशा रखना है। तो EOQ अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये वो स्टॉक है जो हमेशा हमारे स्टोर में रहेगा, जिसके लिए हमको कैरिंग कॉस्ट करनी ही करनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय CI। तो EOQ है हमारा 110 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक है हमारा 605 मल्टीप्लाइड बाय 75। तो आंसर आ जाएगा हमारा 49,500 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट जो आएगी हमारी नॉर्मल कोर्स में हमारी EOQ लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है, इक्वल होती है। लेकिन यदि हमको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के लिए बोला हुआ है, तो सेफ्टी स्टॉक चूँकि हमारे स्टोर में हमेशा रहेगा, तो उस पर तो हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी ही होगी। तो इस स्थिति में हम एवरेज स्टॉक में सेफ्टी स्टॉक को जोड़ देंगे। इतना स्टॉक हमारा हमेशा रहेगा स्टोर के अंदर, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट इस पर निकाली जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला डिफरेंट होगा यदि क्वेश्चन में हमको सेफ्टी स्टॉक की सूचना दे रखी हो। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं होगी। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट आएगी हमारी 49,500 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जिसका फॉर्मूला होता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है 4125, कैरिंग कॉस्ट आ रही है हमारी 49,500। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगी हमारी 53,625 रुपीज़। 7th निकालनी है हमको टोटल कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट पूछी गई है तो सिर्फ हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जोड़ के दिखानी है। और यदि टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट हमसे पूछी गई है, तो फिर हम इसमें परचेज़ कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी परचेज़ कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, या फिर ऐसे बोलें तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। हम चाहे तो सीधे इन्वेंट्री कॉस्ट को जोड़ सकते हैं, चाहे तो हम अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, प्लस कैरिंग कॉस्ट। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारी निकल जाएगी टोटल कॉस्ट। तो परचेज़ कॉस्ट हमें साल भर में इकाइयाँ चाहिए 7260। एक इकाई हमको बाज़ार में मिलती है 750 रुपीज़ की, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4125 प्लस कैरिंग कॉस्ट है हमारी 49,500। इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा आ जाएगा यानी हमारा आंसर आ जाएगा 54,98,625 रुपीज़। 54,98,625 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा एग्जिस्टिंग EOQ लेवल पर।
अब हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि यदि उसने हमें एक प्रस्ताव दिया है, यदि हम सामग्री का पूर्तिकर्ता कहता है कि यदि आप 500 इकाइयों का समूह में आदेश देते हैं तो हमको 10% डिस्काउंट देने को सहमत होता है। तो हमें डिसीजन लेना है कि क्या हमें इस डिस्काउंट वाले को ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो ऑफ़र हमको दिया गया है तो हम वापस से टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ऑफ़र लेवल पर ऑफ़र है हमको 10% डिस्काउंट एट ए लेवल ऑफ 500 यूनिट्स पर ऑर्डर। यदि हम 500 इकाइयों का ऑर्डर देते हैं तो हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारी क्या क्या चेंज होगी, एक तो हमारा चेंज हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट अभी थी हमारी 750, इसमें हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, यानी 75 रुपीज़ का। तो अब जो नई कॉस्ट हमारी आएगी वो आ जाएगी 675 रुपीज़। कॉस्ट पर ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, वो हमारी सेम रहेगी 62.50। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी क्योंकि वो बेस होती है कॉस्ट पर यूनिट पे, तो ये हमारी हो जाएगी 10% ऑफ 675 यानी 67.5। और जो न्यू EOQ हमारा, क्योंकि नया ऑर्डर हमको 500 का देना है, तो न्यू EOQ है वो हमारा हो जाएगा 500 यूनिट्स। इसके बेस पर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी, हमें ऑर्डर इकाइयाँ चाहिए साल भर में 7260, जो हमें मिल रही है 675 रुपीज़ पर। ये हमारी हो जाएगी परचेज़ कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 7260 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 62.5। ये हमारी हो जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में हमें फिर सेफ्टी स्टॉक का ध्यान रखना है। मैं नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक जो था हमारा 605 यूनिट्स का। तो 500 डिवाइड बाई 2 प्लस 605, इतना स्टॉक हमको मेंटेन करना है, मल्टीप्लाइड बाय 67.5। ये आ जाएगा हमारा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 4959,120 रुपीज़। 49,59,120 रुपीज़ निकल जाएगी हमारी कॉस्ट। तो अभी एग्जिस्टिंग EOQ लेवल पे हमारी कॉस्ट आ रही थी 54,98,625। ऑफ़र के बाद हमारी कॉस्ट आ रही है 49,59,59,120। तो हमें काफ़ी फ़ायदा है, इसका मतलब हमें ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करना था। एक बार आप वापस से इस क्वेश्चन को करके देखना, फिर कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। इसके फॉर्मूले यदि आपको क्लियर नहीं है, सेफ्टी स्टॉक के फॉर्मूले ध्यान नहीं हो, तो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको EOQ के फॉर्मूले शेयर किए थे तो उस PDF में और वीडियो में आपको इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। और वैसे मैंने फॉर्मूले यहाँ भी आपको शेयर कर रखे हैं, जैसे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ये वैकल्पिक सूत्र हैं। इसमें हमारे फॉर्मूले की सूचनाएँ लीड टाइम और यूजेज रेट के रूप में दी हुई होती हैं। लीड टाइम क्वेश्चन में हमको गिवन होगी कि रीऑर्डर लेवल की कितनी टाइम है, मिनिमम स्टॉक लेवल कितने समय के लिए हमें मेंटेन करना है। यूजेज रेट यदि सूचनाएं हमें डेज़ में है तो हमें एनुअल कंजप्शन में वर्ष में दिए गए दिनों को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। और यदि हमें सूचना मंथ्स में है तो हम मंथ से डिवाइड करेंगे, यानी 12 से डिवाइड करेंगे। और यदि सूचना हमारी वीक्स में है तो फिर हम टोटल वीक्स यानी 52 से डिवाइड करके यूजेज रेट निकालेंगे। इसी प्रकार मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल निकाला जाएगा। और ये वो फार्मूले हैं जो मैं यहाँ पे वापस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में, जैसे मैंने कहा था कि शुरू की वीडियो और PDF में मैंने आपको शेयर किए थे। यहाँ पर
बाकी फॉर्मूले तो सेम वैसे ही हैं जैसे हम करते आए हैं, पर बस यदि क्वेश्चन में हमको सेफ्टी स्टॉक की सूचना हो तो सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमको हमेशा हमारे भंडार में यानी स्टोर में रखना ही रखना होता है। तो इस पर तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा होगी ही होगी। तो जब भी ऐसी है सूचना तो फिर मैं उस समय इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकालते समय एवरेज इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक को जोड़कर और फिर हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। अर्थात हम फॉर्मूला हमारा हो जाएगा EOQ डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, इतनी इकाइयाँ हमें स्टोर में मेंटेन करनी है, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका हमको ध्यान रखना है कैरिंग कॉस्ट निकालते समय। इस एग्जांपल में भी ऐसे ही करना है आपको। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको करते समय। टोटल कॉस्ट में भी यही हो जाएगा हमारा, कोई परचेज कॉस्ट सेम तरीके से आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम तरीके से आएगी, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट में हमको इसका सेफ्टी स्टॉक का समायोजन करना होगा। आज के लिए इतना ही।